10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिली इंडिया को करारी हार। सब लोग कह रहे हैं इसके पीछे गौतम गंभीर है जिम्मेदार। अकेले गौतम गंभीर को कैसे हम बीच में रगड़ दें यार, मतलब ये तो गलत बात होगी। सिर्फ एक छक्के ने मैच नहीं जितवाया और सिर्फ एक कोच ने बीजीटी नहीं हरवाई। बिल्कुल नहीं हरवाई है यार, पूरी टीम ही जब अच्छे से नहीं खेल रही। ऐसा नहीं है कि टीम के अंदर कोई बड़े खराब प्लेयर थे और वो बिल्कुल ही उन्होंने टीम बदल के मान लो तिलक वर्मा टाइप प्लेयर को, जैसे तिलक वर्मा भी अच्छा प्लेयर है पर ऐसे प्लेयर्स ले गए हो, अच्छी टीम लेके गए थे यार। जो टीम टेस्ट जीतती आ रही थी पर कमाल ही हो गया यार, बिल्कुल ही। मतलब ऐसा भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया वाले अच्छा खेल रहे, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन खुद गंदा खेल रहे थे पूरी सीरीज में। एक आधा बंदा चलता था, हमारा एक आधा भी नहीं चल के दे रहा भाई। था तो यार। बात तो यही है ना कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर हम अपने बैट्समैन की गंदी फॉर्म को मास्क कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने एक काम करा था कि भाई उनके बैट्समैन अगर नहीं चल रहे हैं तो साथ में जो अपने टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे थे वहां पे वो बॉलर प्रॉपर रखते थे। उन्होंने स्पिनर के नाम पे किसे रखा था? एक नेथन लायन भाई, एक वो बंदा क्योंकि उनकी टीम में हमेशा खेलता है। जरूरत लगी तो ठीक है थोड़ी बहुत बॉलिंग करा ली, नहीं तो भाई प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाएंगे, बात खत्म कर देते हैं। टीम इंडिया के अंदर भाई ये हो रहा था कि हम ना एक ऑलराउंडर और डाल देते हैं, फिर ना वो विराट के लिए हो गया, फिर दूसरा ऑलराउंडर और डाल देते हैं, वो ना रोहित के लिए हो गया, तीसरा ऑलराउंडर कर लेते हैं वैसे ही। अच्छा एक आधा तो अच्छा कर ही जाएगा ना, जिसको हम बोल देंगे ये तो अच्छा ही करता है, इसको टीम में नॉर्मली रखा हुआ है। इसको तो ये नीतीश कुमार रेड्डी तो नीतीश कुमार रेड्डी ने भाई साहब सेंचुरी मार दी और कई बार टीम इंडिया को बचाया उसने नीचे आके, लेकिन भाई कब तक बचा लेगा? वो भी तो नया लड़का है, मतलब कभी ना कभी तो वो भी दिखाएगा कि भाई मेरा कंसंट्रेशन लूज होता है। तो भाई अगर आखिर के एक दो मैच में उसने नहीं कुछ करा, देख लो क्या हाल हो गया। मतलब लड़ने लायक भी नहीं बचे, इतना स्कोर भी नहीं बचा। उसमें आप बाद में आपने दो बंदे और खिला रखे हैं कि भाई हम रविंद्र जडेजा को भी खिलाएंगे, हम वॉशिंगटन सुंदर को भी खिलाएंगे, ओवर किसी से नहीं कराएंगे, बैटिंग इनसे हो नहीं रही है तो भाई दो या तो दो प्रॉपर बैटर ही रख लो अगर तुम्हें रखने हैं तो, कि अगर तुमने बॉलिंग बाकी लोगों से ही करानी है, और यार नहीं तो दो प्रॉपर बॉलर रख लो भाई, फास्ट बॉलर। तुम्हारे पास धक्के ही तो खा रहे थे। वहां बैठे हुए हैं, हर्षित राणा बैठे हुए हैं, आकाशदीप तो चलो इंजर्ड हो गया, वरना तो हर्षित राणा बैठे ही भाई। प्रसिद्ध कृष्णा भी बैठा ही हुआ था, वेला ही बैठा था आखिरी मैच में। वो क्योंकि आकाशदीप इंजर्ड हुए इसलिए प्रसिद्ध कृष्णा का मौका लगा आने का। और सिराज की जगह कह रहे थे हर्षित राणा खिला देंगे क्योंकि सिराज ने भी कुछ किया तो है नहीं पूरी सीरीज के। चलो 19-20 विकेट जो भी लिए हैं, मतलब बात ये है कि सिराज इकोनॉमिकल तो कतई नहीं थे, एवरेज उनकी बहुत ज्यादा थी, बॉलिंग एवरेज की बात कर रहा हूं। और उसके बाद उनके विकेटें जो आ रही थी वो ऐसे इधर उधर वाली आ रही थी। जो मेन बैट्समैन आउट करने थे वो बुमराह ही कर रहे थे। एक भाई एक इनिंग में बुमराह से भाई मतलब 30 ओवर करा रहे हैं एक एक उसके अंदर भाई, एक एक इनिंग्स के अंदर, और लगातार कराए जा रहे भाई। छोड़ दिया भाई बुमराह को तो भाई देख लो कमर टूट गई। हाँ, उनको जाना पड़ा ये। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है जो मतलब इतने टाइम से लोग कहे जा रहे थे कि भाई बुमराह को सहेज के रखो, बुमराह तुम्हारी वो सोने देने वाली मुर्गी नहीं है कि भाई वो सोने के अंडे देने वाली, कि भाई एक ही बारी काट दोगे तो फिर एकदम सारे अंडे एक साथ निकल आएंगे। तुमने कर लिया ना, दोबारा भाई का हाल खराब हो गया। उसको पीठ में अभी दिक्कत आई है, उसमें स्ट्रेच फ्रैक्चर भी पीठ के अंदर हुआ था, सब कुछ हुआ था। ये लोग नहीं मान रहे भाई। शोएब अख्तर बोल पागल हो गए कि भाई उसको बुमराह 25-30 ओवर, एक दिन में 30 ओवर यार, 90 ओवर होते हैं, उसमें से 30 बुमराह डाल जाएंगे तो बचेगा क्या यार? वो बंदे की पीठ तो साथ दे। नहीं, शोएब भाई ने भी यही बोला था, कहता है वरना अच्छा वाला फास्ट बॉलर मैं था, दौड़ा के मेरे घुटने खराब कर दिए। कि भाई वरना ऐसे टैलेंट जो होते हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से रिजर्व करके, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके तब यूज किया जाता है, लिमिट में। ऐसा नहीं कि भाई साहब भाई रोज संडे राजमा बनेंगे तो संडे का उसका चाम क्या रह जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वरना ये बोलते हैं ना भाई संडे है राजमा बनेंगे, आज राजमा चावल का दिन है, ओए होए। लेकिन यार आज इस आखिरी जो मैच था इसमें तो इंडिया बचा सकती थी आराम से, क्योंकि पहली बार पूरी सीरीज में ऐसा हुआ था कि इंडिया ने जितने रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग्स में उतने रन पूरे नहीं कर पाई। 4 रन की लीड थी इंडिया के पास जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया। तो अब यहां से 4 रन की लीड के साथ इंडिया के पास अच्छा खासा मौका था कि यार ये मैच जो है चाहे छोटे मार्जिन से जीते लेकिन जीत जाए। तो वो भी उसमें बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिया यार। उन्होंने 185 रन इंडिया ने बनाए थे, 181 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, फिर कुल मिला के वही 150। यार 150 वाली टीम है क्या कोई इंडिया? यार वर्ल्ड चैंपियन टीम T20 जीत के आई हुई, 2 बारी से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत रही है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीत नहीं रही है, वो फाइनल में पहुंच रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है। इस बार वो भी नहीं हो पाएगा। और ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं हम। यार 150 रन वाली टीम है कोई? मतलब विराट कोहली और शुभमन गिल, राहुल, यशस्वी, पंत, जडेजा सब मिलके ये 150 रन बनाएंगे। तो भाई सारे के सारे अपने अपने फेलियर्स छुपा रहे हैं, तो उसके बाद होगा क्या भाई? यहाँ पे इन्होंने
मजे लेने के लिए बीच में रोहित शर्मा उतर जाते हैं कि जी मैं खुद नहीं खेलूंगा, मैं बड़ा सेल्फलेस, मैं बड़ा इंटेंट मर्चेंट और ये और वो। अपनी पीआर करा दी साथ में, लोग इनकी पीआर के स्क्रीनशॉट ले लेके डाल रहे हैं भाई साहब, ये मजे चल रहे हैं इनके। ये ना इतनी छोटी सी चीज है। उसके बाद रोहित शर्मा खुद बैठ जाते हैं। पहली बार तो मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं है। भाई तू मजाक में कह रहा था, मैं तेरे को कह रहा था मैं कप्तान नहीं बैठते हैं, तूने मैनिफेस्ट करा दिया, कप्तान खुद जाके बैठ गया कि भाई मैं नहीं खेल रहा। और देखो नहीं बैठा फिर भी क्या हुआ फिर भी नहीं चला। तो भाई वो बैठ के यही तो कह रहा होगा हाँ भाई, और वो वहां बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई ये चल ना जाए। तो ये जो मेरे बदले शुभमन गिल तुमने खिलाया था, उसकी सेंचुरी की हाईलाइट भेजना जरा। हाँ, पहले पारी में उनके आए 20 और दूसरी पारी में उनके आए कुल मिला के 13। भाई लेकिन एक बात बताओ, जब इनको इतने बैटिंग में शफल करने थे कि बंदा एक इधर बैठ रहा है, शुभमन गिल को ड्रॉप करा, और आजकल ये भी बोलते हैं लेकिन नहीं हमने ड्रॉप नहीं करा है। इट्स जस्ट दैट प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बन पा रही थी कॉम्बिनेशन के हिसाब से। हॉर्सेस फॉर कोर्स, अब जाओ यहाँ से। बिल्कुल यार कचरा करके तुमने फेंक रखा है। एक बंदा यार, ये टीम 200 के एवरेज पे चल रही थी पूरे टूर्नामेंट में, 200 नहीं बना पा रही है। 200 बताओ यार, 200 रन टीम इंडिया। और लास्ट में भी जो इनको 150 रन 160 रन जो बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को, भाई अगर बुमराह होता तो एक बार को होता कि भाई शायद इनको रिस्ट्रिक्ट कर दें, शायद कुछ कर दें कि शायद कोई मैच बन जाए। बुमराह होते तो ये पॉसिबल हो पाता, बुमराह नहीं थे तो देख लो बिल्कुल इज्जत सामने आ गई आपके। क्या है, सिराज प्रसिद्ध, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, वहां पे भी प्रसिद्ध कृष्णा थे जो आपके पास, जिन्होंने 3 विकेटें निकाल दी कैसे ना कैसे करके। वो अच्छी कैच आई, चाहे वो यशस्वी जायसवाल की कैच हो, बढ़िया। लेकिन उसके अलावा यार सिराज देखो 12 ओवर में 69 रन, मतलब 5.8 की इकोनॉमी से रन खा रहे हैं। नीतीश रेड्डी ने तो खैर ओवर ही 2 डाले, वॉशिंगटन ने भी कोई ओवर नहीं डाला। तो वही तो बात है कि जब इनसे बॉलिंग ही नहीं करानी थी वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा से, तो भाई इनको खिला क्यों रहे थे? वहां पे वो बैठा हुआ, भाई वो ईश्वरन बेचारा बैठा हुआ है कि भाई मेरे जरा से 1-2 मैच खराब क्या हो गए प्रैक्टिस में, वो भी प्रैक्टिस में 1-2 मैच खराब क्या हो गए, मुझे बाहर बिठा दिया। इनके 5 मैच मेन सीरीज के खराब हो रहे हैं, कोई बाहर नहीं बिठा रहा है, इनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। सरफराज खान उसको इस बेसिस पे नहीं खिला रहे, नहीं यार ये ना बाउंसी पिच है, ये कुछ कर नहीं पाएगा यहाँ पे। इन्होंने बड़ा कुछ कर लिया है ना, मौका तो दो यार, मौका दोगे तब तो समझ में आएगा कि सरफराज कुछ कर सकता है नहीं कर सकता है। हाँ, और वो बंदा भाई 150 बना के आ रहा है। 150 के बाद उसके अगले मैच में उसने 0 मारे थे दोनों ही इनिंग्स के अंदर, तो उसको अब खत्म ही कर दिया कि भाई तूने तो वहीं पे 0 मारे थे, तो अब तू यहाँ पे क्या ही मार भाई ये तो यहाँ पे फिर ऋषभ पंत का चल रहा है भाई, एक इनिंग के अंदर 60 मारे, वो जो 30 बॉल पे 60 मार दिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा खेल गए। लेकिन जब टिक्के खेलने की बारी थी तब आप 20, 25, 30, 15 ये खेल के आउट हो रहे हो यार, पूरी सीरीज निकाल दी वहां पे भाई। और मतलब यही है, वो तो बाकी गावस्कर साहब ने स्टूपिड बोल के वो तो इज्जत का फलूदा कर ही दिया था इनके कि भाई सच्चाई बोल दी उस इंसान ने कि भाई ये क्या कचरा था, तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती कि टीम की सिचुएशन क्या है, किस हिसाब से क्या शॉट खेलनी है, आ रहे हो मार रहे हो, आ रहे हो मार रहे हो। सारे आड़े टेढ़े शॉट पे आउट हुए ऋषभ पंत भाई, स्टार्ट लेने के बाद ये आदमी स्टार्ट लेने के बाद आउट हो रहा था। दुख इस बात का था कि या तो शुरुआत में होते ना 1 आधे रन पे 0 रन पे आप ऐसे आउट हो रहे हो कि आपका स्टाइल ही ऐसे नहीं। रोहित शर्मा है जैसे कि भाई आके आउट हो रहे हैं, पता है नहीं चल रहे। ऋषभ पंत स्टार्ट ले लेते हैं, थोड़ा टिक जाते हैं, वहां पहुंच गए, अब उसके बाद कोई रैंडम ऐसे कोई बिना सिर पैर की शॉट खेलेंगे और वो बाद में चले जाएंगे। तो मतलब एक बंदे की तो फॉर्म नहीं है, दूसरे की जिसकी फॉर्म है या आसपास है फॉर्म के, आधी फॉर्म तो है लगा लो, तो उतने आधे रन तो मारे वो कम से कम बंदा। हाँ यार, नहीं मार के नहीं मार रहे, तो यही तो तकलीफ हो गई ना। तो 15 रन काहे के आते, 30 के, 20 रन किसके आते, 40 के। ये कोई बात होती है? ये तो भाई अब ऋषभ पंत से इतनी उम्मीद। और भाई एक लॉजिक और मेरे को बता दो कि जो सिडनी की पिच आपको दिख रही है कि भाई हरी घास से भरी हुई, पहले दिन ही ओवरकास्ट कंडीशन, मैं कह रहा हूं आपने, चलो ठीक है आपने वहां पे बैटिंग चूज कर ली, ठीक है कोई बात नहीं है। रोहित शर्मा अपना इंटरव्यू देने आते हैं चौथे दिन, उसमें भी अपना बेइज्जती करके चले जाते हैं कि मतलब जो भी इंटरव्यू देने आए थे वो बीच में ब्रॉडकास्टर्स को, उसमें वो आके बोल के चले जाते हैं कि हिंट करते हुए कि भाई क्या पता हमें बॉलिंग करनी चाहिए थी, मतलब अपने कप्तान के ऊपर ही जाके सवाल उठा दे बैटिंग क्यों कर ली। लेकिन चलो वो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि इतना सब कुछ था, आपको कंडीशन भी दिख रही थी, अगर एक बार को बॉलिंग करनी पड़ जाती वहां पे, मतलब उसी टाइम पे ओवरकास्ट कंडीशंस थी, हरी एकदम पिच एकदम बढ़िया की क्या बॉल आती है यार उस टाइम, तो उस पॉइंट पे आपने 2 स्पिनर खिला लिए। 2 स्पिनर क्या करेंगे वो 2 स्पिनर हरी पिच के ऊपर? भाई क्या लॉजिक है ये? बैटिंग करेंगे तो बैटिंग उनके बैटर से नहीं हो पा रही है, ऑलराउंडर की बैटिंग कहां से चलेगी भाई? तो वहां पे आपके पास जो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स बैठे हुए हैं उनको क्यों नहीं खिलाया आपने? मर्जी ये इसी बेसिस पे चलिए टीम। तो फिर एक बात बताओ कि इसका ये जो गंदी सिलेक्शनें हुई हैं
मतलब एक तो है कि टीम इंडिया ने गंदा परफॉर्म करा, बुमराह को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी लोग ने तो लगभग गंदा परफॉर्म करा है। बैट्समैन इन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब इतना घटिया परफॉर्म करा है कि उसका कोई मतलब कोई है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, सिर्फ एक यशस्वी है जो 1-2 मैचों में जिन्होंने अच्छा कर थोड़ी बहुत दिया। यशस्वी ने इज्जत बचाई है, हाँ। थोड़ी बहुत केएल राहुल ने इज्जत बचाई है। हाँ, और कोई दिख रहा है? थोड़ी बहुत नीतीश कुमार रेड्डी ने एक आधा वो तो चलो बता दिया कि ठीक है भाई, कोई और चल नहीं रहा है तो यही सही है। हाँ, उसके अलावा विराट के भी एक सेंचुरी निकाल दो तो कुछ और है ही नहीं। वो सेंचुरी को भी मैं ऐसा कोई काउंट नहीं करता यार कि यार ये तो बहुत ही ऐसी सिचुएशन में आई हुई सेंचुरी है कि भाई मजा ही आ गया भाई, यहाँ तो इंडिया मैच हार ही पड़ी थी, जो विराट की सेंचुरी ने बचा लिया वो सेंचुरी नहीं थी। वो सिर्फ वो सेंचुरी थी कि भाई हाँ, 2 बंदे पहले 250-300 रन की पार्टनरशिप करके जा चुके ओपनर, अब आके आप खेल गए, आपने 100 मार दिया, तो विराट की भी कोई अच्छी फॉर्म तो नहीं तो रही भाई है। ये जो टीम सिलेक्शन हो रही थी बिना सिर पैर की, जिसकी वजह से अश्विन अन्ना बुरा मान के रिटायरमेंट लेके चले गए, हाँ, तो ये इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये गंभीर साहब हैं, ये बाकी के आपके जो कोच हैं, असिस्टेंट कोच वगैरह, ये लोग हैं। अगरकर साहब थोड़े ना करेंगे, जो 11 सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें अगरकर का क्या लेना देना? चलो लेकिन मैं कह रहा हूं जो स्क्वाड अगर सेलेक्ट करके लेके जा रहे हो उसमें तुम अगरकर को कुछ बोलो भी, लेकिन जो 11 सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें भाई ये क्या 11 बना के भेज रहे हो? इसमें रोहित शर्मा जिम्मेदार है, इसमें जसप्रीत बुमराह जिम्मेदार है, विराट कोहली जिम्मेदार है, इसमें गौतम गंभीर जिम्मेदार है, या उनके जो सपोर्ट स्टाफ है वो जिम्मेदार है। भाई क्या रायन टेंडोश काटे हो गए इनके पीछे। अच्छा, रायन ने बोला होगा भाई ये इसे रहने दो, शमी को मत बुलाओ, शमी की अभी फॉर्म ठीक नहीं है। क्या चल क्या रहा है भाई शमी भाई का? शमी भाई यार वहां पे आके रणजी में खेल के भाई 4-4 दिन पूरी बॉल डाल के 8-8 विकेटें निकाल रहे हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ठीक नहीं है। पता नहीं भाई, वो भी कह रहे हैं कि नहीं वो इंजर्ड हो गए, वो तो इधर उधर जाएंगे, अभी कुछ कराएंगे। कहाँ इंजर्ड हो गए? दोबारा इंजर्ड हो गए? वो यही बोल रहे हैं बस, क्या नहीं वो फिट नहीं है अभी, शमी भाई फिट नहीं है अभी शमी भाई फिट नहीं है, आपके दिमाग फिट नहीं है शमी भाई को लाने के लिए। अभी वो आते भाई, क्या पता ये सीरीज ड्रॉ हो जाती है, क्या पता हम जीत ही जाते, क्या पता कुछ अलग हो जाता, पर यार नहीं, ना माने भाई। देखो भाई टीम के मतलब कितने बुरे हाल हो गए हैं कि बीच में से कभी आपको टीम जो मीटिंग्स होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, कभी मीडिया के पास जा रही है, गंभीर कह रहे हैं, गंभीर साहब अपना गुस्सा हो रहे हैं, बाकी कोई कह रहा है कि कोई रिटायरमेंट लेगा, कोई कह रहा है किसी को अल्टीमेटम दे दिया, और ऋषभ पंत को बड़ा वो हुआ है कि क्या नेचुरल गेम नहीं चलेगी और ये वो सब नहीं चलेगा। तो भाई ये बातें आ कैसे रही? ये पाकिस्तान वाले जो हरकतें हैं ये इंडियन ड्रेसिंग रूम में कैसे शुरू हो गई? रायन टेंडोश काटे निकाल रहे हैं। अच्छा ये बात है, या ये पाकिस्तान से जो मॉर्ने मॉर्कल आ रहे हैं उनकी किए धरे हैं कि भाई मैं वहां से कुछ सीख के लाया हूँ, ट्रिक्स ऑफ ट्रेड। मैंने वहां पे भी मैंने ही लीक करी थी। मॉर्ने मॉर्कल कह रहे वहां पे भी मैंने ही लीक करी। नहीं वहां पे मैं सीख के आया हूँ। लीक किया जा सकता तो कैसे किया जाता है, मैं अप क्लोज एंड पर्सन ऐसे देख के आया हूँ। मैंने वॉइस नोट ऑन कर दिए, जाते जेब में डाल के वॉइस मेमोज ऑन करके बैठे हुए। मॉर्ने मॉर्कल कर सकते हैं। देखो ये साउथ अफ्रीका के बंदे ठीक नहीं है। साउथ अफ्रीका नहीं, ये पाकिस्तान होके आए ना, ये वहां के जो कोच थे बॉलिंग कोच, तो वहां से ये थोड़ा वो होके आए हैं, मसाला लग गया इनको इनके जीप पे। आप ये सब मत करो यार। पर देखो आप लोग बताओ ये कौन जिम्मेदार है? हमने तो अपनी तरफ से बता दिया कि पूरी टीम ही जिम्मेदार थी, जितने लोग ने थोड़ी इज्जत बचाई। किंग तो फ्लॉप हुए हमारे। ये नाम मनूस है मेरे को लग रहा है। हाँ, किंग नहीं बोलना है ना। एक तो हमारे किंग फ्लॉप हुए, उसके बाद ये प्रिंस फ्लॉप हुए। हाँ, तो इनका प्रिंस साहब का क्या करना है? प्रिंस साहब कम से कम किंग कोहली थोड़े एटीट्यूड तो दिखाते हैं कि वो हमारे पास जेबें खाली है, हमारे पास सैंड पेपर नहीं है। वो भी कोई अच्छी हरकत तो थी नहीं भाई। कॉन्शियस को जाके धक्का मार रहे हैं, 19 साल का लड़का नहीं, आधी उम्र का। उसके बाद फिर लड़ रहे हैं उसके जब वो बुमराह ने विकेट निकाली। और भाई उसके बाद विराट कोहली इन हरकतों पे उतर रहे हैं कि भाई एक तो मतलब मेरे पास सैंड पेपर नहीं, सैंड पेपर नहीं है, जेबें खाली हैं, मेरे पास अंदर ऐसे पजामे में कुछ नहीं है। यार मतलब ये क्या क्या हरकतें क्या हैं? मतलब याद कर के स्टीव स्मिथ को जब बहुत ट्रोल कर रहे थे, इंडिया से मैच था ऑस्ट्रेलिया का, और बड़ा सैंड पेपर बोल के ट्रोल कर रहे थे, विराट कोहली ने तब ऑडियंस को चुप कराया था कि चुप हो जाओ, मत बोलो, ये सब अच्छी चीजें नहीं होती हैं। और खुद जाके कर रहे हैं, खुद जाके वहां पे कर रहे हैं सैंड पेपर। मैं मानता हूं कि भाई ऑडियंस भी वहां पे विराट कोहली को मतलब बहुत कुछ कह रही थी, बहुत बोल रहे हो भाई, क्लाउन कोहली। और नहीं, क्लाउन कोहली तो उनकी मीडिया ने बोल दिया, उनको बोल दिया वाइल्ड डॉग बोल दिया। और एक और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, बीप लगाएंगे एडिटर साहब, मतलब एक नाम मैं बोल रहा हूँ, वो कहते हैं। अच्छा, उसका हिंदी अनुवाद होता है एक और बीप लगाना। तो वो पीछे से लगातार ऑडियंस के कई वीडियोस आ रहे थे जहां पे वो बोल रहे थे, और ऑस्ट्रेलियन क्राउड ये बोलता है, ये वसीम अकरम की भी एक बड़ी फेमस क्लिप है, वो बोल रहे थे कि वो बोलते हैं। हाँ, तो 3 बीप हो गई। हाँ, तो ये तो अब वो गुस्सा हो गया विराट कोहली कि मेरे रन भी नहीं आ रहे। हाँ, मैं ऑडियंस से भी बदतमीजियां कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी बदतमीजियां कर रहा हूँ, तो मैं चलो थोड़ा सैंड पेपर भी कर देता हूँ। गुस्सा भरा हुआ है उनका, वो गुस्सा निकाल ले और कोई बात भाई नहीं क्या फायदा है ये सब हरकतें करके? थोड़ी ना फिर वो मतलब
कोहली को हम ये बोलेंगे कि भाई क्या करा है। यार ठीक तो नहीं हो पा रहा है। देखो ठीक तो हुआ नहीं है, जो टीम इंडिया ये हारी है, WTC भी बाहर हो गए हम, कोई चांस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल है, और अब जो इंग्लैंड के साथ सीरीज होने नहीं, वाली अभी है, भी एक बड़ा थिन चांस है ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकती है। अरे कहाँ हो सकती है, अब कैसे हो सकती है? अगर इनको कोई पेनल्टी के पॉइंट्स लग जाए, लगभग 8 अच्छा, है ना, 8 पेनल्टी के पॉइंट लग जाए कि स्लो ओवर रेट, बदतमीजियां कर दी फील्ड पे, कुछ और उल्टे सीधे काम कर दिए, तो वो बदतमीजियां कर दी तो इनके 8 पॉइंट्स कटे। और दूसरा ये 2-0 से श्रीलंका से हार जाए, फिर ये बाहर हो जाएंगे। हाँ, फिर ये बाहर हो जाएंगे। हाँ, फिर तो इंडिया के चांस अभी भी है। आप लोग बताओ क्या नहीं, वहां से इंडिया, श्रीलंका के चांस बनेंगे भाई। वहां से भी श्रीलंका की इंडिया हो चुका। अच्छा, इंडिया तो बाहर ही है। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भी फाइनल है कि ये नहीं पता, लेकिन 99% ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ही फाइनल खेलेंगे। पर इंडिया की इंग्लैंड के साथ सीरीज है, तब तक हम यही ये जो BGT हुई है, इसको पकड़ के बेइज्जती जो करते रहेंगे हम टीम इंडिया की। आप हमारे साथ क्रिकेट पे जुड़े रहिए। इंडिया का रिपोर्ट कार्ड पे एक पूरा पॉडकास्ट भी हम आपके साथ लेके आएंगे कल, बिल्कुल शार्प इसी टाइम पे। तो आप स्विच को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर जगह पे फॉलो कर लीजिए। और मैच का मुजरिम या सीरीज का मुजरिम कौन था, ये आप जो है वो कमेंट्स में बता दीजिए। मुजरिम सीधे मुजरिम ही है, बात ही करता हूं। मुजरिम ही है, क्रिमिनल है ये। और अरे, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हुए आपने बेइज्जती कराई है हमारी। तो आप लोग ये सब बता दीजिए, जब तक हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।